नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे 1 सितंबर से 11 सितंबर तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये 1947 से 1948 स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तय किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे चलाए थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। एक पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.5% महिला साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता दर 74% है। पुरुष और महिला साक्षरता दर 82% पुरुष और 65.5% महिला। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें से 62% आपका जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक सहकृत वाला राज्य है। 31% आपका शहरी जनसंख्या है। पंजाब राज्य में लुधियाना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। भील कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 37.7% योगदान करते हैं। बंगला भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। एक पूछा गया था, सामा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? सामा भाटे आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक से नृत्य से संबंधित आपका बिरजू महाराज, शोभना नारायण, उमा शर्मा, रोशनी कुमारी, सरस्वती सेन, मालविका मित्रा, आदिल मंगलदास, सामा भाटे, कुमुदुद्दीन लाखिया और गौरी दिवाकर। आपका मणिपुर नृत्य से संबंधित है गुरु विपिन सिंह, कालावती देवी, दर्शन झावरी, चारू माथुर, प्रीति पटेल, आर.के. सिंह, जीत सिंह, सावित्री हेसनम, एल्बिनो देवी, थुइनो थोंडम, मेसनाम अम्बुई सिंह। आपका उड़ीसी नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्रा, सुजाता पारनीकर्णी, सोनल मानसिंह, माधवी मुदल, सुजाता महापात्रा, विजयनी सतपति, अरुण मोहंती, शर्मिला विश्वास, गुरु रतिकांत महापात्रा, श्रेनो लोवेन। कथक कला से संबंधित आपका गुरु सदानम बालकृष्णम, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम पद्मनाभर नायर, कोटाक्कल शिवरामन, कोटाक्कल चंद्रशेखरन, कलामंडल केशवन, कृष्ण नायर, शिवन नबंदुरी, कलामंडलम गंगाधरन। एक पूछा गया था गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? गुरुचरण सिंह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। पहला जनजाति खेल किस राज्य में आयोजित हुआ था? ये प्रश्न आपका सेकेंड बार पूछ चुका है। उड़ीसा में हुआ था। जनजातीय खेल महोत्सव में उड़ीसा और पुरुष महिला दोनों वर्गों में चैंपियन रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को विनियमित कौन करता है या भारत में सूक्ष्म वित्त का विनियामक कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। सूक्ष्म वित्त यह बेरोजगार या कम वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं। इसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क एक स्वयं नियामक संगठन है। एक पूछा गया सरकार की विधायी अंग क्या है? सरकार की विधायी अंग आपका संसद है। संसद का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? आपको याद रखना सरला ट्रिक। 100 से संसद अनुच्छेद 79, रो से राज्यसभा अनुच्छेद 80, लो से लोकसभा अनुच्छेद 81। ये सरकार के विधायी अंग है। एक पूछा गया था राज्य और उसके क्षेत्र को कौन सा अनुच्छेद में
तो राज्य और उसके क्षेत्र में कौन सा अनुच्छेद 1 संघ और नाम और राज्य क्षेत्र में है, या भाग पूछा गया तो भाग आपका 1 में है। अनुच्छेद 2 में कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2A निरस्त। अनुच्छेद 3 कहते हैं नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन, पूरक आकस्मिक और परिणामों मामलों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून है। एक पूछा गया था भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य रूप से दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पकारम में भारतनाट्यम का वर्णन है। संगीत नाटक अकेडमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी के उड़ीसा, मणिपुरी के मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सतरिया असम। सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्राप्त 2000 में हुआ था। इसके संस्थापक थे श्री शंकरदेव क्रूप। और एक आपका वर्तमान में छाऊ नृत्य भी जोड़ा गया जो पूर्वी भारत का है। एक पूछा तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत के 3 प्रमुख नदियों में से एक है जो ताप्ती नदी, माही नदी के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे लंबी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ की ओर बहती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला के बीच एक विहंस घाटी से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मेकल पर्वत श्रृंखला से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा की घाटी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली है, जिसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में विंध्य, पूर्व में मेक्का श्रेणी, दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में अरब सागर में घिरी हुई है। एक पूछा गया था वेल्डिंग में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्टील 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पिघलता है। इसलिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एकमात्र संयोजन है जिसमें पर्याप्त गर्मी के साथ स्टील को वेल्ड किया जाता है। एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन और सबसे सरल एल्काइन है। इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। यह व्यापक रूप से ईंधन और रासायनिक भवन ब्लॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन किसी भी 3 तरीके कैल्शियम कार्बाइड के साथ जल की अभिक्रिया से एक हाइड्रोकार्बन के विद्युत चाप से गुजरने से या वायु या ऑक्सीजन के साथ मीथेन के आंशिक दहन से बनाया जाता है। एक पूछा गया था ए मेरे वतन के लोगों गाना किसने गाया। ए मेरे वतन के लोगों को गाना लता मंगेशकर ने गाया। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला। इनका जन्म आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ये कवि ए मेरे वतन के लोगों गाने के बोल किसने लिखी, तो प्रदीप ने लिखे। ये कवि प्रदीप द्वारा लिखित सी है। श्री रामचंद्र द्वारा रचित और गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक देशभक्ति गीत है। यह गीत 1962 में चीन भारतीय युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को याद दिलाती है। बचत खाता का क्या उद्देश्य है। बचत खाते का उद्देश्य जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करना होगा। बचत खाते खुदरा वित्तीय संस्था द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं जो ब्याज तो प्रदान करते हैं, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर धन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक पूछा गया था एशियाई बैडमिंटनशिप 2023 की मेजबानी किसने किया, तो 25 से 30 अप्रैल 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात के शेख राशिद बिन हमदान इंडोर हॉल में आयोजित एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। पुरुष युगल स्पर्धा के फाइनल में साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया के अंग यू सिन और टियो ई को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिए। एक पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन बिरजू महाराज के शिष्य थे, तो शोभना नारायण जो आपका पंडित बिरजू महाराज के शिष्य थे। कथक के प्रसिद्ध नर्तकी बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शर्मा। बिरजू महाराज के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार है 1964 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1986 में श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य
चूड़ामणि पुरस्कार, 1987 में कालिदास सम्मान पुरस्कार। कालिदास सम्मान पुरस्कार आपका मध्य प्रदेश राज्य देती है। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार भी बिरजू महाराज को दिया गया। एक पूछा गया 63 फिल्म फेयर अवार्ड पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला? अरिजीत सिंह ने बद्री की दुल्हनिया के गीत रोके ना रोके नैना के लिए 63वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक गायक का पुरस्कार जीता। वह राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी है। एक पूछा गया सिंधु सभ्यता के कौन सा शहर पाकिस्तान में पाए गए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में पाए गए। मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में RDG बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा स्थल की खोज 1872-73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यता है। मार्च 1930 में चंचूड़ की खोदाई पहली बार एन राजी मजूमदार ने किए थे और कालीबंगा की खोज लुइगी टेसीटोर ने किए थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।